जगदीप धनखड़ साहब के अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इसी महीने के 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए धनखड़ साहब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और अब देश की नज़रें इस बात पर टिकी है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। संविधान के अनुसार इस पद के लिए 6 महीने के भीतर यानी जनवरी 2026 तक चुनाव होना अनिवार्य है। जल्दी भी नहीं है क्योंकि राज्यसभा के उपसभापति जो हैं वही उनका काम देखेंगे जब तक नए उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिए जाते। खैर, तो असली सवाल यह है क्या कि बीजेपी इस बार किसे चुनेगी। खबरें हैं कि बीजेपी अपने ही किसी दिग्गज को इस प्रतिष्ठित पद के लिए नामांकित कर सकती है, न कि एनडीए के किसी सहयोगी दल से। तो आइए उन संभावित उम्मीदवारों पर एक नज़र डालें और अनुमान लगाएं कि कहीं इनमें से तो कोई एक नहीं हो सकता है भारत का अगला उपराष्ट्रपति। आइए इन उम्मीदवारों पे एक नज़र डालते हैं। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज़ अनजिप्ट। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार एक ऐसा चेहरा चुनना चाहती है जो पार्टी की मूल विचारधारा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी, नेशनल लेवल पे भी मजबूत संदेश दे। खास तौर पर यह चर्चा जोरों पे है कि बीजेपी नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुन सकती है। अब तक कोई नहीं है उपराष्ट्रपति के पोस्ट पे लेडीज में। अगर ऐसा हुआ तो यह इतिहास रचने वाला पल होगा क्योंकि 1950 से अब तक के 14 उपराष्ट्रपतियों में कोई भी महिला नहीं रही। दूसरी ओर बीजेपी अपने किसी वरिष्ठ और अनुभवी नेता को भी इस पद के लिए चुन सकती है जो पार्टी के लिए वफादार रहा हो और संसद में मजबूत उपस्थिति रखता हो। आइए कुछ संभावित नामों पर गौर करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मैडम जो हैं उनका नाम इस दौर में सबसे ऊपर चल रहा है। 2020-21 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाला और इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का उन पर भरोसा जग जाहिर है। अगर बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनती है तो यह न केवल नारी शक्ति का प्रतीक होगा बल्कि पार्टी का एक मजबूत राजनीतिक दांव भी। सीतारमण की संसदीय अनुभव और वैश्विक छवि उन्हें इस पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाती है। लेकिन क्या बीजेपी उन्हें वित्त मंत्रालय से हटाने का जोखिम उठाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा। 73 वर्षीय सुधा नारायण मूर्ति जो 2024 में राज्यसभा सांसद बनी एक और मजबूत दावेदार हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन की संस्थापक और एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। ये ऑथर सुधा मूर्ति अपनी सादगी और समाज सेवा के लिए जाने जाती हैं। उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनना बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि यह न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाएगा बल्कि दक्षिण भारत से एक और चेहरा सामने लाकर क्षेत्रीय संतुलन भी बनाएगा। उनकी साफ सुथरी छवि और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि उन्हें विपक्ष के लिए भी स्वीकार बना सकती है। लेकिन क्या बीजेपी इतना बड़ा जोखिम उठाएगी? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। लास्ट ईयर जून में खत्म हो चुका है और अभी वे एक्सटेंशन पे हैं। ऐसे में उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहा है। नड्डा साहब जो मोदी जी और अमित शाह जी के करीबी माने जाते हैं, पार्टी के लिए लंबे समय से वफादार रहे हैं। उन्हें उपराष्ट्रपति बनाना बीजेपी के लिए एक सुरक्षित और रणनीतिक कदम हो सकता है, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना है। नड्डा साहब के संसदीय अनुभव और संगठनात्मक कौशल उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाते हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे का नाम भी इस रेस में शामिल है। राजस्थान में बीजेपी का सबसे जाना पहचाना चेहरा होने के नाते उनकी उम्मीदवारी पार्टी के लिए क्षेत्रीय और लैंगिक दोनों संतुलन को मजबूत कर सकती है। हालांकि उनकी स्वतंत्र छवि और पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मतभेद इस दावेदारी को कमजोर कर सकते हैं। फिर भी अगर बीजेपी एक अनुभवी और लोकप्रिय चेहरा चाहती है तो वसुंधरा एक आश्चर्यजनक लेकिन प्रभावी विकल्प हो सकती है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। एक सिख चेहरा होने के नाते उनकी उम्मीदवारी बीजेपी को अल्पसंख्यक समुदायों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने का मौका दे सकती है। उनकी कूटनीतिक पृष्ठभूमि और शहरी विकास मंत्रालय में कामकाज उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। लेकिन क्या बीजेपी इस बार अल्पसंख्यक कार्ड खेलेगी? यह एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के लिए यह केवल एक उम्मीदवार चुनने का मामला नहीं है, यह एक रणनीतिक कदम है। इस साल नवंबर दिसंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के करीब होने के कारण बीजेपी ऐसा उम्मीदवार चाहेगी जो न केवल पार्टी की विचारधारा को मजबूत करे बल्कि सहयोगी दलों को भी साथ लाए। इसके अलावा अगर बीजेपी पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनती है तो यह नारी शक्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा, खासकर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम जो हैं वो पहले से ही संदेश को बुलंद कर रही हैं। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि बीजेपी अपने किसी वरिष्ठ नेता को इस पद पर लाकर संगठन में नए नेतृत्व के लिए जगह बनाना चाहेगी। उदाहरण के लिए जेपी नड्डा साहब को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नया चेहरा ला सकती है। दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी दलों जैसे जेडीयू के नीतीश कुमार के नाम पर भी विचार हुआ, लेकिन ताज़ा खबरों की माने तो बीजेपी अपने ही किसी नेता को चुनना चाहती है, न कि अपने सहयोगी दल एनडीए में से किसी को नहीं। बीजेपी का ही कैंडिडेट होना चाहिए। अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो मैं कहूँगा कि निर्मला सीतारमण जी इस रेस में सबसे आगे हैं। उनकी अनुभवी छवि, वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता और महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में उनकी उम्मीदवारी बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकती है। हालांकि अगर बीजेपी संगठनात्मक संतुलन चाहती है तो जेपी नड्डा साहब एक सुरक्षित और मजबूत विकल्प हैं। सुधा नारायण मूर्ति जो मैडम है उनका नाम भी आश्चर्यजनक हो सकता है, खासकर अगर बीजेपी दक्षिण भारत और गैर राजनीतिक छवि पर दांव लगाना चाहे। उपराष्ट्रपति का चुनाव न केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया है बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक अवसर भी। यह देखना रोमांचक होगा कि बीजेपी इस बार किसे चुनती है और क्या वे इतिहास रचते हुए पहली महिला उपराष्ट्रपति लाती है। तब तक राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और अटकलें जारी रहेंगी। आपका क्या अनुमान है, कौन बनेगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति? अपनी राय हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे अनजिप, और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो आप देख रहे थे न्यूज़ अनजिप। थैंक यू।